नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर लघु कथा लेकर। ये लघु कथा भी मैंने आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब खाली चम्मच से ली है। बहुत सुंदर लघु कथाएं हैं गोविंद शर्मा जी की। तो इसमें से मैंने एक लघु कथा ली है मनहूस। मनहूस का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। कई बार हम कहते हैं ना कि किसी का चेहरा देख लेने से ये मेरा काम नहीं बना, गड़बड़ हो गई, तो वो शायद मेरे लिए मनहूस है। तो इसी पर आधारित है ये लघु कथा। सुनते हैं कि इस बात में सच्चाई है या नहीं। हमारे सामने वाला मकान हमारी मजाक का केंद्र बन गया, क्योंकि उसमें कोई भी किराएदार 5-6 महीने से ज़्यादा ठहरता नहीं था। कारण यही सुनने को मिलता कि मकान मालिक और किराएदार में ठन गई है। कभी किराएदार को तो कभी मकान मालिक को दोषी बताया जाता। अभी अभी उसमें नए किराएदार आए हैं, एक पुरुष और एक महिला। महिला को देखकर तसल्ली हुई, चलो अब सुबह एक सुंदर चेहरा तो देखने को मिलेगा। पर अगली सुबह सुबह पुरुष का चेहरा देखने को मिला। उससे अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। इन 2 दिनों में मेरे सामने कई झंझट आए। कार्यालय देर से पहुंचा तो बॉस से डांट खानी पड़ी। घर पर बीवी ने मुंह फुलाए रखा। बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाने में विलंब हो गया तो अर्थदंड देना पड़ा। घर की बिजली खराब हो गई। अखबार में भेजी रचना बिना छपे वापस आ गई तो संपादक मित्र को दुआ की बजाय गाली देनी पड़ी। अब इतने सारे किसी के काम खराब हो जाएं तो वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया तो वो मनहूस होगा जो मेरे आज काम नहीं बने। यह सब क्यों हुआ? मुझे विश्वास हो गया कि सामने वाला पुरुष मनहूस है। उसका मुंह सुबह सवेरे दिखने से ये सब मुसीबतें आई हैं। अब मैं सुबह सुबह उसके सामने पड़ने से बचने लगा कि ना तो उसका चेहरा दिखूंगा और ना कोई मनहूसियत मेरे सामने आएगी। लेकिन जिस दिन उसके दर्शन हो जाते डरता रहता कि कोई ना कोई संकट जरूर आएगा। पूरा दिन एक डर मन में रहता कि आज सुबह फिर उसका चेहरा देखा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक दिन पता चला कि किराएदार मकान छोड़कर जा रहा है। उसका मकान मालिक से या किसी और से भी कोई विवाद तो सुना नहीं गया। मुझे चिंता हो गई। मैंने 1-2 मित्रों को उसे मनहूस बता दिया था, तो वही डर मुझे खा रहा था कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं उसे मनहूस कहता हूँ और वो मेरे कारण तो नहीं जा रहा। तो ये गलानी मेरे अंदर मुझे खाई जा रही थी। अब इसका उसने क्या उपाय सोचा? हो सकता है कि किसी ने उसे बता दिया हो और वह नाराज होकर जा रहा हो। मैंने अपने एक दोस्त को यह बताया और पता लगाने को कहा कि पता करो वह क्यों जा रहा है। मित्र ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। वह इसलिए जा रहा था कि वह मुझे मनहूस मानता था। जिस दिन भी सुबह सवेरे मेरा मुंह देख लेता उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता। मैं और मनहूस, कोई अपने आप को तो मनहूस नहीं कहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले जो किराएदार छोड़कर गए वे भी मुझे मनहूस मानकर ही यहाँ से गए हों। मनहूस मनहूस कोई नहीं होता है, बस मन का वहम है। अब अपने पे बात बनाई तो क्या हुआ कि अब मनहूस कुछ नहीं होता और अपने काम बिगड़ रहे थे तो सामने वाला मनहूस था। हम भी शायद अपनी निजी जिंदगी में यही करते हैं, पर मुझे भी लगता है ये सब अंधविश्वास है। हम पढ़े लिखे होकर अपने काम की जो बुराई है या अपने काम ना बनने का दोष किसी और के सिर मढ़ देना, ये तो गलत बात है। वो खुद दूसरे को मनहूस समझ रहा था। जब उसे पता चला कि वो खुद ही मनहूस है उसके लिए, तो उसे कितनी गलानी महसूस हुई। उसे तब लगा कि ये मनहूस कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, सच में ये बातें अंधविश्वास हैं। कर्म करिए, सफलता आपको स्वयं मिल जाए। धन्यवाद। मिलती हूँ एक और लघु कथा के साथ इसी चैनल आकर्षण पर।